उत्तरकाशी के सिलक्यारा में उम्मीद की किरण बनकर आई ऑगर मशीन अब टूट चुकी है। सुरंग में फंसे श्रमिकों को निकालने के लिए इसी ऑगर मशीन के जरिए रास्ता बनाया जा रहा था, लेकिन अब ऑगर मशीन का विकल्प खत्म कर दिया गया है। दरअसल शुक्रवार और शनिवार के बीच यानी रेस्क्यू अभियान के 13वें और 14वें दिन के दरमियान कुछ ऐसी घटनाएं घटी जिनके चलते ऑगर मशीन का विकल्प खत्म कर दिया गया। श्रमिकों तक पहुंचने के लिए जो पैसेज बनाया जा रहा था उसमें ऑगर मशीन ने अहम भूमिका निभाई। इसी मशीन के जरिए पिछले कई दिनों से रास्ता बनाया जा रहा था और इसी मशीन की मदद से तकरीबन 46 मीटर के करीब का रास्ता बना भी दिया। हालांकि 46 मीटर के आसपास ऑगर मशीन की राह में लोहे का सरिया, लोहे की पाइप और अन्य रुकावटें आ गई और इसके चलते ऑगर मशीन के पुर्जे टूटने लगे। रुकावटें इतनी शक्तिशाली थी कि उन्होंने ऑगर मशीन का फाउंडेशन तक हिला दिया। इंजीनियर्स ने फाउंडेशन के साथ ही मशीन के पुर्जों को दुरुस्त किया और एक बार फिर से ऑगर मशीन चली, लेकिन फिर एक बार उसे रुकावट का सामना करना पड़ा। इस बार की रुकावट ने ऑगर मशीन के पुर्जे न सिर्फ अलग कर दिए बल्कि उन्हें ऐसा तोड़ मरोड़ दिया कि रेस्क्यू ऑपरेशन का रुख ही मोड़ना पड़ा। रेस्क्यू ऑपरेशन में लगी टीम ने ऑगर मशीन से रास्ता बनाने का प्लान ड्रॉप कर दिया। टुकड़ों में बढ़ चुके ऑगर मशीन के पुर्जों को टनल से बाहर निकाल लिया गया। इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन को लीड कर रहे दुनिया के बड़े टनल एक्सपर्ट अर्नल्ड डिक्स भी ऑगर मशीन के फेल होने के बाद निराश नजर आए। डिक्स की माने तो अब ऑगर मशीन का उपयोग ड्रिलिंग के लिए नहीं होगा। आइए समझते हैं कि ऑगर मशीन के फेल होने के बाद अब क्या विकल्प बचे हैं। तो ऐसे में अब वर्टिकल ड्रिलिंग और दूसरे छोर से ड्रिलिंग का प्लान बनाया जाएगा। ऑगर मशीन के फेल होने के बाद उसके जरिए 46 मीटर का पैसेज बनाने की मेहनत भी खत्म होती दिख रही है। हालांकि मैनुअल ड्रिलिंग के लिए इस पैसेज का इस्तेमाल हो सकता है, लेकिन ये खासा चुनौतीपूर्ण होगा क्योंकि 800 mm के पाइपों के जरिए 45 मीटर भीतर जाकर ड्रिलिंग करनी होगी। उधर वर्टिकल ड्रिलिंग के लिए एक नई मशीन मंगा ली गई है और उसे सुरंग के ऊपर पहुंचा दिया गया है। सुरंग के ऊपर तक जाने का रास्ता बीआरओ ने बनाया और अब वहीं से वर्टिकल ड्रिलिंग होगी। हालांकि ये कितनी सफल और सुरक्षित होगी ये समय बताएगा। आज जब हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं उस समय तक सिलक्यारा सुरंग में मजदूरों को फंसे हुए 13 दिन बीत चुके हैं और 14वां दिन जारी है। जो मजदूर सुरंग में फंसे हुए हैं उनके परिजनों के सामने कभी उम्मीद का उजाला आता है तो कभी निराशा का अंधेरा उन्हें घेर लेता है। कई श्रमिकों के परिजन पिछले कई दिनों से सुरंग के बाहर आस लगाए बैठे हैं कि कब मजदूर बाहर आएंगे। सिलक्यारा टनल में चल रहा रेस्क्यू ऑपरेशन न सिर्फ देश बल्कि दुनिया का एक बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन बन गया है। देश और दुनिया के विशेषज्ञों के साथ ही भूवैज्ञानिकों का जमावड़ा सिलक्यारा में लगा हुआ है। प्रधानमंत्री कार्यालय भी इस रेस्क्यू ऑपरेशन पर लगातार नजर बनाए हुए है। यहाँ तक कि खुद पीएम नरेंद्र मोदी भी इस मामले में लगातार अपडेट ले रहे हैं। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी खुद ही वहाँ कैंप किए हुए हैं। हालांकि मौजूदा हालात को देखते हुए एक बात तय हो चुकी है कि ये रेस्क्यू ऑपरेशन अब न सिर्फ लंबा खिंच गया है बल्कि पहले से अधिक चुनौतीपूर्ण भी हो गया है।